अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सिंपल कमीज़ की कटिंग सिखा रहे हैं, जो कमीज़ को ऊपर रख के की जाएगी। तो अब हम इक्वल करके कमीज़ इसके ऊपर रखेंगे और कमीज़ से कमीज़ का नाप करेंगे। जिन लोगों को नहीं आती, ये उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल नई सीख रहे होते हैं और बिल्कुल भी नहीं करनी आती, तो ये उनके लिए सिर्फ इजी है। तो ये है कि इंसान अपने तो कम से कम घर के सी लेता है इस तरह से करके, तो बिल्कुल इजी है। इक्वल करके आपने रखनी है बिल्कुल कमीज़ इक्वल करके और बिल्कुल बराबर करनी है, आगे पीछे नहीं है। शोल्डर से शोल्डर मिला के, कंधे से कंधा मिला के और इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रख लेना है। आपने सेट कर लेना है इसको इसके ऊपर, फिर इसका नाप करना शुरू करना है। और ऊपर से जब हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर ½ इंच बढ़ा के लेंगे। जो सिलाई का हक है वो ऊपर से ½ इंच रख के फिर हम उसका निशान लगाएंगे, इस तरह से निशान लगा के। और अब इसको हमने बिल्कुल सीधा कर देंगे और इसी तरह से हमने कंधे की भी ले लेनी है। अब ये बिल्कुल इक्वल करके और ½ इंच ऊपर करके लेनी है हमने। कंधे की जो उनसे हमने लगानी है, निशान लगाना है, वो ½ इंच ऊपर करके लगाना है। और इसी तरह कमर का भी हमने बिल्कुल बराबर लेना है। कमर का बिल्कुल बराबर लेना है, हिप तक, मतलब कमीज़ के बिल्कुल इक्वल आए उसके साथ साथ। और आगे फिर हम 1 इंच बढ़ा देंगे। 1 इंच बढ़ा के हम फिर इसका निशान पूरा करेंगे। अब गुलाई देंगे, गहराई कंधे की गहराई यहाँ से दी जाएगी, उसके बराबर रख के ऐसे हम बिल्कुल इक्वल रख के वो देंगे और 2 इंच बढ़ा के इसका निशान लगा देंगे। और इसका ये देखें, ये हमने गहराई दी है। अब इसको हम थोड़ी सी और गहराई देंगे, इस तरह से हल्की सी गहराई और दी है, तो ये बिल्कुल बराबर आ गया है। अगर थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो फिर आपका शोल्डर सही नहीं आएगा, शोल्डर ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह हमने कमर की भी निशान बिल्कुल इक्वल लिया, सारे निशान हमने बिल्कुल बराबर लिए हैं। और नीचे जब हम इधर से लेंगे तो यहाँ से हमने 1 इंच बढ़ाना है। चाक को नीचे 1 इंच बढ़ा के फिर रखना है, चाक से नीचे तक थोड़ा सा बढ़ाना है हमने। कमर से नीचे, हिप से नीचे 1 इंच बढ़ा के फिर हम जब लेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल आएगा। उसके अंदर फिर हमने ये 1 इंच का जो सिलाई का निशान है वो लेके और बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेनी है इसकी। और ये हो गई कमीज़ की पूरी हो गई, निशान पूरे हो गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लिए हैं इसको बिल्कुल सीधा लेंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। और जो बढ़ाया हुआ है उसके ऊपर हमने कटिंग करनी है, उन निशानों पे कटिंग नहीं करनी जो हमने इक्वल इसकी दी हुई है। मतलब फिटिंग का जो निशान दिया है, शोल्डर का जो निशान दिया है या हिप का जो निशान हमने प्रॉपर दिया हुआ है, उस पर हमने कटिंग नहीं करनी है। हमने जो बढ़ा के उतारा है उसके ऊपर कटिंग करनी है। 2 इंच जो फालतू है उसको उतारना है। इस तरह से हमने बिल्कुल सीधा कर लेना कपड़े को। और ये हो गई कटिंग। अब हम इसके शोल्डर को गहराई देंगे। फ्रंट शोल्डर जो है उसको ½ इंच की गहराई चाहिए होती है। उससे ये है कि आपकी कमीज़ खिंचती नहीं है, तो इसलिए ये गहराई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप गहराई नहीं देंगे तो फिर बगल में जैसे इकट्ठा होता है कपड़ा, तो वो इस तरह से ढीली ढीली सी रहेगी, तो इससे बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। और हम इसको अब निशान लगा देंगे। अगर आप कट दे देंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाता है दोनों साइडों से। तो शोल्डर पे और इस पे मोड़ के इसको निशान लगा दें। बैक साइड पे भी चले जाएंगे और इस साइड पे भी, दोनों साइडों पे निशान से ये है कि आपके लिए एक ईजी हो जाएगा काम। इसको फिटिंग को और कमर से
हिप तक लाइन सीधी करनी है और इसी तरह इसका निशान लगा देना है। ऊपर से भी कट कर दें थोड़ा सा और नीचे से भी थोड़ा सा कट करके और इसका निशान लगाते हैं थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं आपने काटना, थोड़ा सा करना। ये हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई पूरी। अब हम बाजू कटिंग करने लगे हैं। बाजू में हमारा कपड़ा कम था तो हमने उसके हिसाब से पीछे की साइड पे जो कुंदे डलते हैं वो उस तरह से हमने कलियां डाल के और वो कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग कुंदे कहते हैं, कुछ लोग कलियां कहते हैं। तो इस तरह से बैक साइड पे ये चले जाएंगे, जोड़ जो है बैक साइड पे चला जाएगा इसका। अब ये 18 पे तैयार है, लेकिन हम 21 पे उतारेंगे क्योंकि हमें आगे लेस लगानी है तो उसको मोड़ने के लिए उसका हक चाहिए, तो कपड़ा चाहिए होता है। तो उसमें हम 3 इंच फालतू कर देते हैं, हाफ इंच ऊपर चला जाता है और 2.5 इंच नीचे से मुड़ने का। लेंथ लेके हमने इसको उतार दिया कपड़े को। अब इसी तरह से जो हमारा ऊपर से कपड़ा उतरा हुआ है हम इसको बैक साइड पे इसके कुंदे डाल देंगे, कलियां डाल देंगे, ठीक है। इक्वल करके फिर रखना है हमने। और आगे पीछे ये ज़रूर देखना कि हमारा जो जोड़ है, जो जॉइंट हम डाल रहे हैं, इसको बिल्कुल सही आए। ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो जाए। अगर हमने एक सा कपड़ा ना रखा या एक ही रुख पे रखा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, फिर जोड़ने में मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ख्याल करके फिर कटिंग करें। ये इस तरह से हाफ इंच के फासले से आप अगर रख लेंगे इसके ऊपर तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। बाद में स्टिचिंग करेंगे तो फिर कोई ऊंच नीच नहीं होगी। इधर से हम शोल्डर रखेंगे 3 इंच, ऊपर से चौड़ाई 2 इंच हम इसकी गहराई करेंगे और कंधे से लेके शोल्डर की गहराई को ऊपर मिला देंगे और ऊपर से हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे ऊपर करके, इस तरह से। ये हमने निशान लगा दिया। अब इसकी इसी तरह से गुलाई देके ऊपर से कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया शोल्डर और ये सामने से भी कटिंग करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। सब्सक्राइब भी किया गया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली। और फ्रंट कटिंग को जब हम करेंगे तो ऊपर से निशान लगा के फिर इसकी गहराई देंगे। फ्रंट की गहराई हम देंगे। अगर फ्रंट की गहराई देंगे तो उससे वही जो मैंने आपको बताया कि आगे से कपड़ा नहीं इकट्ठा होता, तो उससे बड़ी अच्छी आपकी कमीज़ की लुक आती है, खिंचाव नहीं पड़ता। ये हमारे बाजू तैयार होते हैं।